नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत, जहां पर कांग्रेस की तरफ से वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव से ठीक पहले सीडब्ल्यूसी का ऐलान किया गया है, वर्किंग कमेटी की घोषणा की गई है और इस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत 39 सदस्यों के नाम शामिल किए गए हैं। सीडब्ल्यूसी में राजस्थान में चूंकि चुनाव है और खास ख्याल रखा गया है, 7 नेताओं के नाम राजस्थान से शामिल हैं, जिनमें सचिन पायलट हैं, भंवर जितेंद्र सिंह हैं, हरीश चौधरी हैं, मोहन प्रकाश, अभिषेक मनु सिंघवी, पवन खेड़ा भी शामिल हैं। तो साथ ही मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम भी है। जाट, राजपूत, गुर्जर, आदिवासी समाज को साधने की कोशिश इनके जरिए की गई है। 84 नामों में सीडब्ल्यूसी मेंबर, स्थायी आमंत्रित महासचिव, विशेष आमंत्रित और प्रभारियों के नाम शामिल किए गए हैं। अक्टूबर 2022 में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी को भंग किया था। 23 की जगह पर 47 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया था। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीडब्ल्यूसी का ऐलान कर दिया गया है। तो सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट हैं। सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी में शामिल करके आला कमान ने पार्टी की अंदरूनी सियासत के लिए भी एक मैसेज दिया है। सब एक हैं। सचिन पायलट की अहमियत भी बताई है। साथ ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय को आदिवासी चेहरे के तौर पर शामिल किया गया है। भंवर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, पूर्व मंत्री रहे केंद्र सरकार में और कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, उनको शामिल किया गया है। हरीश चौधरी जाट चेहरे के तौर पर प्रमोट किए गए हैं और पंजाब के प्रभारी के तौर पर उन्हें सीडब्ल्यूसी में लिया गया है। तो मोहन प्रकाश पहले भी सीडब्ल्यूसी में मेंबर थे, केंद्र की राजनीति में लगातार सक्रिय रहे हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं। पवन खेड़ा उदयपुर के रहने वाले हैं और आक्रामक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के माने जाते हैं। साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी, जोधपुर में पैदा हुए थे अभिषेक मनु सिंघवी, पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सदस्य भी रहे, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, उनको भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के जो सीडब्ल्यूसी हैं उसका ऐलान कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे, एक एक करके आपको बताएंगे भी कि आखिरकार इसके मायने क्या हैं। राजस्थान समेत कई राज्यों के चुनाव और उससे ठीक पहले सीडब्ल्यूसी का ऐलान, आम चुनाव भी है, यह भी एक जिम्मेदारी है। अशरफ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अशरफ, सीडब्ल्यूसी का ऐलान कर दिया गया है, कौन कौन महत्वपूर्ण चेहरे और किस आधार पर सीडब्ल्यूसी के जो सदस्य हैं उनको लिया गया है, मायने क्या हैं सियासी तौर पर इसके? देखिए हेमंत, सीडब्ल्यूसी का कांग्रेस जो है ये सबसे बड़ी संस्था है कांग्रेस की। यही हर तरह के फैसले लेती है और इस संस्था में जुड़ने का मतलब है कि आप बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च स्थान पर है, सर्वोच्च प्लेटफॉर्म है कांग्रेस का ये सीडब्ल्यूसी में। और इसमें आप देखिए अब चुनाव है तो चुनाव के लिहाज से सचिन पायलट को लेकर राजस्थान में जो घमासान बच रहा था कि सत्ता पक्ष और संगठन में जो एक दूरी बनी हुई थी, उसको यहां पे केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी का प्रयास किया है। सीडब्ल्यूसी में सचिन को जगह दी है, जितेंद्र भंवर सिंह भी हैं, वो कई प्रभारी भी रह चुके हैं, तो उनको भी जगह दी गई। तो समावेश जो है वो पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो चुनाव को लिहाज से किया गया। राजस्थान के चुनाव है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव है, मध्य प्रदेश से कमलेश्वर पटेल है, दिग्विजय सिंह है। लेकिन अशरफ, अगर राजस्थान के राजनीति के लिहाज से देखें, सचिन पायलट को एक लंबे वक्त के बाद में, करीब 3 साल से ज्यादा वक्त के बाद से संगठन में कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस लिहाज से अगर इससे देखें तो कितनी महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिहाज से? अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, वही मैं आपसे कह रहा हूं, सीडब्ल्यूसी में जगह मिलना कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है, आप सबसे ऊपर आ गए हैं, तो एक संदेश बिल्कुल साफ है। और दूसरा ये कि कांग्रेस में जो राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार और संगठन सचिन पायलट को लेके जो आपस में एक रस्साकशी चल रही थी, उसको खत्म करने की कोशिश है। मुख्यमंत्री आप है, सचिन पायलट को यहां पर जगह दे दी गई, तो केंद्रीय नेतृत्व ने बैलेंस करने का काम किया है। सचिन पायलट को भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको ये लगे कि उनको उनके अधिकार या उनके राजनीतिक कद में कोई कमी की है, उनको सीडब्ल्यूसी का सर्वोच्च संस्था एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो इस वक्त आ रहा है कि आखिरकार 84 सीडब्ल्यूसी में कुल नाम रखे गए, किसी भी सीएम का नाम नहीं है इसमें।
जी बिल्कुल, इसमें किसी सीएम का नहीं है, लेकिन राज्यों के जो महत्वपूर्ण है कि उन लोगों के नाम हैं। चाहे आप पूर्व मुख्यमंत्री को देख लीजिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से हैं, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब से हैं, तो इस तरह के लोग हैं। लेकिन मुख्यमंत्रियों को जगह नहीं दी, उसके पीछे है कि राज्य को उन्होंने फोकस करना है, उनके ऊपर राज्यों की जिम्मेदारी है। सीडब्ल्यूसी में आएंगे तो यहां पर लगातार बैठ के होना, अब चुनाव है तो लगातार बैठ के होंगी, उस पर फैसला करना होता। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मुख्यमंत्रियों को छोड़ा गया है कि बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया गया है और वर्किंग कमेटी के सदस्य के तौर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय का भी नाम शामिल किया गया है, उन्हें सदस्य बनाया गया है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय से खास बातचीत की न्यूज 18 के हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने। आदिवासी नेता और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एआईसीसी की वर्किंग कमेटी में उन्हें सदस्य बनाया गया है। कैसा लग रहा है महेंद्रजीत मालवीय साहब आपको? सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनना बहुत गौरव की बात होती है और एक आदिवासी चेहरा होने के नाते आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। कैसा महसूस करते हैं और किस तरह से काम करेंगे आप आगे? मैं सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को, रंधावा साहब को, वेणुगोपाल जी को और प्रियंका गांधी जी को, पूरी कांग्रेस के आलाकमान को अपनी ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूं कि मुझ जैसे एक आदिवासी परिवार के ऊपर और एक व्यक्ति के ऊपर उन्होंने भरोसा किया है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मुझे मेंबर बनाया है। उसके साथ ही धन्यवाद के साथ मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए खूब मेहनत करूं, काम करूं, पार्टी को मजबूत करूं और पार्टी और भी जो जिम्मेदारी देंगे उस जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा के साथ में पूरा करूं। हाल ही में जो मानगढ़ में सभा हुई थी, बहुत बड़ी जनसभा हुई, बड़ी तादाद में लोग वहां पर आए और राहुल गांधी उस सभा से बहुत खुश हुए। माना यही जा रहा था कि आपको कुछ और दिया जा सकता है। आप इसी कड़ी में देखते हैं कि जो जनसभा हुई उससे आलाकमान खुश हुआ और खासतौर से राहुल गांधी को लगा कि महेंद्रजीत मालवीय में बहुत क्षमताएं हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। ये तो आलाकमान को देखने की बात है, मैं तो अपनी तरफ से तो क्या कह सकता हूं, लेकिन उस मानगढ़ की धरती के ऊपर मुझे जिम्मेदारी दी क्योंकि वो मेरा विधानसभा क्षेत्र था और राहुल गांधी जी पहली बार 9 अगस्त आदिवासी दिवस के ऊपर पधारे थे। उनके पधारने से पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क में इसका एक संदेश गया कि राहुल गांधी जी आदिवासियों के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ है और उनके आने से हमारे समाज के अंदर भी लोगों में एक आत्मबल बढ़ा, एक विश्वास बढ़ा कांग्रेस पार्टी के प्रति और शानदार कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के लिए तो मैं बहुत खुश जाहिर करता हूं हमारे तमाम नेताओं का, जिनके सहयोग से वो कार्यक्रम वहां पे सफल हो पाया और 10-10 किलोमीटर तक जनता रोडों पे खड़ी थी, ऊपर चढ़ नहीं पाई, इतना जन सैलाब उमड़ के आया था। और इसके बाद मुझे ये जिम्मेदारी मिली है तो मैं राहुल जी के प्रति और तमाम नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं यही विश्वास दिलाता हूं कि मैं काम में कहीं पीछे नहीं हटूंगा। मेवाड़ और वागड़ के लिए कहा जाता है कि ये इलाका जिस पार्टी के साथ खड़ा होता है उसकी सूबे में सरकार बनती है। इस बार मुख्यमंत्री जी की निगाह भी इस इलाके पर है, लगातार वो दौरे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाए जाने के बाद और पहले से आप कैबिनेट मंत्री भी हैं, इस इलाके में एक बड़ा मैसेज जाएगा? मैसेज तो माननीय मुख्यमंत्री जी की 10 गारंटी की योजनाओं के साथ जा चुका है। प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं, इनकी तस्वीर पहुंच चुकी है, उनके गारंटी के 10 कार्ड पहुंच चुके हैं और आज किसी भी गांव में जाके, किसी क्षेत्र में जाके अगर हम सरकार के बारे में पूछते हैं तो सरकार के बारे में जनता पॉजिटिव है। जनता गहलोत साहब की नीतियों के लिए वाहवाही कर रही है और आने वाले समय में जो चुनाव हो रहा है, चुनाव तो चुनाव ही होता है, लेकिन निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की बार बार यात्राएं वागड़ मेवाड़ में हो रही हैं। निश्चित रूप से वहां से परिवर्तन की लहर होगी और हमारी सरकार रिपीट करेगी।
महेंद्रजीत मालवीय में बहुत जज्बा और जोश देखती है पार्टी, इसलिए आपको इतना बड़ा यानी कि ओहदा मिला है, जिम्मेदारी बड़ी हो गई अब आपकी। पार्टी ये महसूस करती है कि महेंद्रजीत मालवीय का उपयोग न केवल वागड़ मेवाड़ में बल्कि पड़ोसी जो राज्य हैं मध्य प्रदेश और गुजरात, क्योंकि ये स्ट्रांग होल्ड एरिया है ट्राइबल्स का, तो वहां भी आपको पार्टी एस्टेब्लिश करना चाहती है। तो इस कड़ी में आपको लगता है कि न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश तक सीडब्ल्यूसी के मेंबर होने का संदेशा जाएगा और इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव हैं और गुजरात में तो अभी चुनाव हालांकि दूर है, लेकिन आपको लगता है कि ये गूंज दूर तक जाएगी? आपकी तो पकड़ है आसपास के पूरे इलाके में। वहां पिछले 20 साल से लगातार कभी मैं गुजरात में कभी मध्य प्रदेश में हमारे पड़ोसी राज्यों के अंदर मैं आता जाता रहा हूं और चुनाव की जिम्मेदारी दी है उसको भी मैंने। तो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने कहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन हो गया, अब ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि 2024 में चुनाव जीतें। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मामलों को पार्टी तक ही बेहतर भविष्य के लिए रहने दें। राजस्थान से सचिन पायलट को जगह दिए जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, 2024 का लोकसभा और 2023 के विधानसभा में भी कांग्रेस की सभी राज्यों में जीत होगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीटा डिसूजा मेरे साथ हैं। मैम, आज काफी इंतजार के बाद सीडब्ल्यूसी की घोषणा कर दी गई, आप भी उसकी सदस्य हैं, तो क्या ये चुनाव से पहले की तैयारी है? देखिए, एक प्रक्रिया है, दिस इज अ प्रोसेस एंड दिस इज ये एक खुशी है कि द सीडब्ल्यूसी इज रिलीज एंड वील ऑल वर्क हार्डर टू इंश्योर वी गेट 2024 द कंट्री इज सेफ आफ्टर 2024 इन सेफ हैंड्स। उम्मीद तो हम भी करते हैं मैम, लेकिन अभी भी सेफ ही है। लेकिन ये जो सवाल था मेरा आपसे ये था कि मैम चुनाव से पहले, क्योंकि 7 महीने बाद आज घोषणा, तो क्या ये चुनाव को देखते हुए की? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसे सवाल आप लोग भाजपा से करते हो उनके अंदर की संगठन की बातों के बारे में। मैं अपने मीडिया के सारे भाई बहनों से कहूंगी कि इंटरनल मैटर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, लेट देम बी इंटरनल फॉर अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। मैम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है। राजस्थान से सचिन पायलट हैं, आपको जगह दी गई, एक बड़ा उनको लेके विवाद चल रहा था, तो कहीं ना कहीं वही है कि आप इधर एक हाईएस्ट बॉडी में, कांग्रेस की हाईएस्ट बॉडी सीडब्ल्यूसी में इनको किया, तो वो भी एक मैसेज है कि सब कुछ ऑल इज वेल इन कांग्रेस। ऑल इज वेरी वेल। आई डू नॉट नो व्हाई पीपल थिंक थिंग्स आर नॉट वेल। ऑल इज वेरी वेल एंड 2024 वी विल प्रूव दैट द बीजेपी दैट्स डिवाइडिंग द कंट्री इज आउट। 23 ऑल्सो मैम, विधानसभा के चुनाव है 2023। आप ये देखोगे कि बाकी राज्यों में कांग्रेस इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। तो नीटा डिसूजा कह रही हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और ये संगठन का